উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে মাঘ মেলায় মৌনী অমাবস্যায় স্নান করতে যাওয়ার সময় শঙ্করাচার্য অভিমুক্তেশ্বরানন্দ ও তার শিষ্যদের ওপর সাম্প্রতিক আক্রমণ ও সামগ্রিকভাবে সনাতনী ধর্মের ওপর আঘাতে তীব্র নিন্দা জানালেন কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠের ব্রহ্মচারী সচ্চিৎ স্বরূপ মহারাজ। তিনি বলেন, প্রায় 2500 বছর আগে আদিগুরু শঙ্করাচার্যের হাত ধরেই দেশের সনাতনী ধর্মের সুসংহত প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। এই ঐতিহ্য বহনকারী দেশের শঙ্করাচার্যের ওপর যারা আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান। একই সঙ্গে আক্রমণকারীদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আস্থা ফিরিয়ে আনারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ব্রহ্মচারী সচ্চিৎ স্বরূপ আলো বলেন, গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব ও মহেশ্বর, এই মন্ত্রে আমরা বিশ্বাসী। আমাদের ধর্মগুরুদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি সনাতনীর কর্তব্য। দেশের শঙ্করাচার্য ধর্মের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত একজন ধর্ম প্রচারক। তিনি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। দীর্ঘদিন ধরে সারা দেশে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রচার করে আসছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, দেশে যেভাবে গো হত্যার মতো ঘটনা ঘটছে তার বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য সোচ্চার হয়েছেন বলেই তার ওপর আক্রমণ নেমে এসেছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিহাস সাক্ষী, অসময়ে ভগবান রাম ও শ্রীকৃষ্ণ অবতার রূপে আবির্ভূত হয়ে দেশ ও ধর্মকে রক্ষা করেছেন। আজ সেই ধর্ম রক্ষার প্রতিচ্ছবি দেশের শঙ্করাচার্য। বর্তমান সমাজে ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক মানসিকতার প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই হিংসা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। সনাতন ধর্ম রক্ষার স্বার্থে সকল সনাতনী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে। निश्चित रूप से जो घोर निंदनीय कार्य हुआ है, शंकराचार्य परंपरा, उन्हीं शंकराचार्य कन्नड़ सनातन धर्म है। 2500 वर्ष पहले उन्होंने शंकराचार्य परंपरा को केरल से निकल के चारों देश में, विश्व में चारों दिशाओं में प्रसारित किया था अपने 4 शिष्यों के साथ। और जिस तरह का कार्य माघ मेला में शंकराचार्य जी के साथ हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि वो अविलंब जाकर के भगवान शंकराचार्य से माफ़ी मांगे, जिससे सनातन धर्म में अच्छा मैसेज जाए और हमारे जो गुरुओं की परंपरा चली है, ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उसका पालन करते हुए उनको ये कार्य करना चाहिए। मैं ऐसा है, शंकराचार्य धर्म के लिए ही है, तो धार्मिक बातें ही वो लोग करते हैं। गौ हत्या के लिए वो लगे हैं। बनारस में जिस तरह से मंदिर टूटे तो उनको तो पीड़ा होगी, क्योंकि शंकराचार्य परंपरा में सिंहासन में जब वो बैठे हैं तो धर्म की रक्षा के लिए बैठे हैं। धार्मिक मामलों में अगर शंकराचार्य नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और उसमें अगर कोई व्यक्ति बुरा मानता है तो ये गलत है। और गुरुओं की बात सुनना चाहिए। वो किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं, वो सनातन धर्म की सेवा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। और जिस तरह से भारत में गौ हत्या हो रही है, जिस तरह से दीप का द्वितीय निर्यातक देश बन गया भारत, तो पीड़ा नहीं होगी संतों को। जैन संतन हित लीन मनोजोदर, भगवान राम इसके लिए आए, भगवान कृष्ण इसलिए आए, भगवान आदि शंकराचार्य, भगवान करपात्री जी और हमारे पूज्य शंकराचार्य, इन्होंने आंदोलन किया था गाय के लिए, तो आज वही वो कार्य कर रहे हैं। इसमें तो सरकार को सहयोग करना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। निश्चित रूप से घोर निंदनीय कार्य हुआ है। जिस तरह से कटकों की चोटी पकड़ के खींचा गया है, और दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत, नारायण सुरवान दंडी स्वामी लोग हैं, उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, लातों से जूतों से मारा गया है, तो हम तो प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि अति शीघ्र जाकर के उनसे क्षमा मांगे, जिससे इसका पटाक्षेप हो और सनातन धर्म में और हमारे हिंदू समाज में अच्छा मैसेज जाए। तरफ आक्रोश है, लोग अभी अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो चिनगारी है, धीरे धीरे क्रांति होती कैसे है? और हमारा ये फर्ज बनता है, हम लोग सनातन धर्म की जय हो बोलते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, और आज जिस ढंग से हमारे पूज्य गुरु लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है तो ये घोर निंदनीय है, और इससे हम लोग सब व्यथित हैं। जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि समाज में अच्छी सद्बुद्धि दें, जिससे सौहार्द भाव से हम लोग रह सकें, और जिससे हमारी जो परंपरा चली आ रही है, आज की परंपरा नहीं, 2500 वर्ष पुरानी परंपरा है। परंपरा में ही तो भारत की विशेषता है। सौहार्द भाव से लोग रह रहे हैं। यहाँ पर
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग दर्शन करने आते हाँ। हैं और हम लोगों का उद्देश्य ही प्राणियों में सद्भावना की बात है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, प्यार से रह कर के हमारे देश की तरक्की किस में हो, हमें वो चीज़ सोचना चाहिए और सब अपने अपने धर्म का पालन सौहार्द भाव से करें। तो हानि क्या है इसमें? और बुद्धि खराब हो रही है। जिस देश में गाय कट रही हों, रामकृष्ण का जो देश है, रावण भी तो ब्राह्मण था, भगवान राम ने क्यों उसको मार दिया, कृष्ण ने कंस को क्यों मारा? यही तो हमारी संस्कृति है। अहंकार का नाश हो जाता है और जिस ढंग से गाय कट रही उसका जो खून रक्त जो जा रहा है तो उससे विकृति नहीं आएगी, मानसिकता नहीं बिगड़ेगी आदमी की। इसी का जो दुष्परिणाम हो रहा है, तो इससे बचना चाहिए और समाज में अच्छा संदेश जाए तो प्रशासन को जाकर के उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। संत लोग क्षमाशील होते हैं और निश्चित रूप से वो माफ़ करेंगे। आपका नाम अली है? मैं ब्रह्मचारी सच्चित स्वरूप, राजराजेश्वरी सेवा मठ कौन नगर। प्रयागराजे जे घटना घटे छे हमरा सबै मिलिए ओर घटना की भीषण निंदा करछी। प्रशासन गিয়ে ওনার কাছে क्षमा याचना করবে, वो तो संत আছে तो क्षमा করে দেবে, श्रीधर द्विवेदी।